वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की समरी ऐवान सदर भिजवा दी। तैनाती 5 साल के लिए होगी। वो मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की भी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। तोसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत के मार्च 2026 में मुकम्मल होने पर होगा। लिखा गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे वो कंकरेंटली बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। जो कानून साजी की गई उसमें वजाहत से लिख दिया गया कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पे सदर मुमलिकत असर नौ तैनाती करेंगे, पहली तैनाती करेंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के मामले पर कयास आराइयां मुस्तरद, नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। आजम नज़ीर तारड़ ने कयास आराइयां चाय की प्याली में तूफान के मुतरादिफ करार दे दी। वज़ीर आज़म की मुल्क में अदम मौजूदगी की वजह से नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर हुई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के साथ आर्मी चीफ का एक ही नोटिफिकेशन जारी होगा। वज़ीर कानून वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। जेल तोड़ने की या हमलावर होने की बात की जाए तो उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। जैसे अताउल्लाह ने कहा है, उसमें रियासत के पास लीगल मैकेनिज्म भी है और रियासत अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के पास माइट भी होती है। जिस रियासत के पास माइट नहीं होती वो रियासतें चलती नहीं हैं, तो वो लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। पानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड्स मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता मुजरिम। मुलाकातें जेल मैनुअल के कवायदो जवाबित के तहत ही हो सकती हैं जो दिहाइयों से मौजूद हैं। किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश की या ऐसा सोचा भी तो रियासत अपना भरपूर रद्द अमल देगी। आजम नज़ीर तारड़ ने निगरानी के बगैर कैदी की मुलाकातें नामुमकिन करार दे दी। उस्मा खान की मुलाकात रूल्स की खिलाफ वर्जी पर बंद की गई। जेल के बाहर सूरत हाल खराब करने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार कर दिया, सबसे पहले पाकिस्तान हुकूमत की तरजीह करार। ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है आज के बाद, ये नहीं होगा। बैरून मुल्क बैठकर हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को वापस लाने की कोशिशें। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के दरमियान मुलाकात पाक बरतानिया ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के कागजात बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द किए। आज़ादी इजहार का एहतराम, लेकिन फेक न्यूज हर मुल्क के लिए मसला है। वज़ीर दाखिला ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क मौजूद कलदम तंजीमों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। कलदम तंजीमों के सरबराहों और कमांडरों समेत 300 से ज़ायद दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली। वज़ीर आला सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने की हिदायत। इजलास में दहशतगर्द क़यादत की मकामी सहूलतकारों से कॉल रिकॉर्डिंग्स भी पेश। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सजा याफ्ता कैदियों के तबादले, तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन समेत 15 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और किर्गिस्तान के सदर के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। सादिर ज़फारोफ ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने और बाहमी इश्तराक के नए मौक़े तलाश करने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मुलाकात में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक
और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की भी शिरकत। सदर किर्गिस्तान का वजीर आजम हाउस आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्ला पाक के चाको चौबंद दस्तों की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को काबीना अराकीन से मुतारिफ करवाया। किर्गिज सदर ने वजीर आजम हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। विफाक की सूबों को अखराजात की तफसीलात फराहम करने की तजवीज़। विफाक के कहने पर अखराजात का फैसला नहीं होगा। सिंध का मौक़िफ़। चेयरमैन FPR का सूबों पर अगले 3 साल में टैक्स को GDP के 3% तक करने पर जोर। साबका फाटा और आबादी समेत 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने। अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को मुनक्किद करने का फैसला। एलामिया जारी कर दिया गया। मीटिंग हुई, ये पहली मीटिंग अगस्त में थी, लेकिन फ्लड्स की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया। आज मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में, और आज की मीटिंग में मेनली सूबों ने और फेडरेशन ने अपनी फिस्कल पोजीशन बताई है। ये फैसला हुआ है कि कुछ ग्रुप्स बनेंगे जो कि इसको आगे ले जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कौमी मालियाती कमीशन के इजलास पर इजहार इत्मीनान। इजलास अच्छे माहौल में हुआ। फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड में साबिक फाटा की शमूलियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा कर दिया। मुशीर इत्तलात KP मुजम्मिल असलम की गुफ्तगू। सबने जो है ये बात मानी है इन प्रिंसिपली कि जी ये फाटा को मर्ज होता जाना चाहिए। बाकी सूबों ने वफाक को भी ये बोला कि फेडरेशन मजबूत होगी तो जो है सूबों का फ़ायदा है, और अगर सूबे मजबूत होंगे तो फेडरेशन का फ़ायदा है। पाकिस्तानी मईशत को बड़ा रिलीफ। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी कर दी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का ये डिपॉजिट फराहम करने का मुआहदा किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी बानी PTI से मुलाकात की इजाजत न मिली। पुलिस ने दाहगल नाके से आगे ना बढ़ने दिया। वजीर आला सुहेल आफरीदी मुलाकात के बगैर पेशावर रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। सूबाई महकमे दाखिला के गैर कानूनी मुहाजिरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत। किराए के मकानात में मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ पुलिस को एक्शन लेने का हुक्म। अफगान मुहाजिरीन कैंप्स मुकम्मल खत्म करने का हुक्म जारी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी सामान की क्लियरेंस शुरू कर दी। सरकारी खत के जरिए FBR को आगाह कर दिया गया। पहले मरहले में 143 कंटेनर्स को चमन और तुरखम पर क्लियरेंस की इजाज़त दी जाएगी। दूसरा मरहला अद्वियात और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल होगा। तीसरा मरहला तालीमी खिदमात से मुताल्लिक़ अशिया की तरसील का होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमेरिका में पाकिस्तानी नैयाद शहरी को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार लुकमान पाकिस्तानी नहीं बल्कि अफगान शहरी है। मुल्जिम बतौर मुहाजिर पाकिस्तान में कुछ अर्सा रहा, बेशतर जिंदगी अमरीका में गुजारी। कराची के इलाके लांडी में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की गारमेंट्स फैक्ट्री में लगी आग बुझाने की कोशिशें। शोलों ने इमारत के दीगर हिस्सों को भी लपेट में ले लिया। आग की शिद्दत से इमारत का मजीद कुछ हिस्सा गिर गया। कराची में खुले मैन होल, मौत के कुएं बन गए। एक और दिलखराश वाकया जन्म लेते लेते रह गया।
बल्दिया टाउन में खुले मैनहोल में मासूम बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने फौरी बच्ची को मैनहोल से निकाल लिया। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नीपा हादसा होने के बाद किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया। जिसे भी खुले मैनहोल का इल्म था वो सब जिम्मेदार हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नीपा चुरंगी वाक़े के बाद भी कराची की इंतजामिया ख्वाबे गफलत से नहीं जागी। गुरु मंदिर के करीब फुटपाथ पर कई फीट चौड़ा गहरा गड्ढा और नाले का ढक्कन गायब। जानलेवा हादसा मुंह फाड़ कर खड़ा हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर लगाकर आरजी हल निकाल लिया। हैदराबाद के खुले मैनहोल जाने निकलने लगे। शहरियों का मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैनहोल में गिरकर 4 बच्चों की हलाकत का दावा। मुत्तादिद इलाकों में गटर ढक्कनों से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने गटर खुले होने की निशानदही के लिए लकड़ियां लगा दी। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी से चलाते हैं। आपने देखा कि रावलपिंडी में क्या हुआ। हादसे में 2 खवातीन जान से गईं। कानून बना दिया, उस पर अमल भी करें। चीफ जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने वाजे किया है कि जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी। मुस्तकबिल में ई चालान सिस्टम मजीद सख्त बनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सत्रह पंजाब मंसूबे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ करवाने का हुक्म। पंजाब की हर गली कूचे में अब इतवार को सफाई होगी। कूड़े करकट से एनर्जी पैदा की जाएगी। कमर्शियल एरिया और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। कराची में भारी गाड़ियों ने 1 घंटे में 2 शहरियों की जान ले ली। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। साइट हबीब बैंक पुल पर ट्रेलर बाइक सवार को रौंद कर फरार। कराची की मजीद 6 अहम शाहराहों पर 1+2 और 1+4 रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। शाहराह फैसल से आया चंडीगढ़ रोड तक रिक्शों का दाखिला ममनुआ करार। पंजाब भर में मनशियात फरोशों के खिलाफ CCD का नॉन स्टॉप एक्शन। लाहौर में मजीद 4 मुल्जिमान मारे गए। सूबे के दीगर शहरों में भी 3 मुबैना मनशियात फरोश मारे गए। कोयटा के इलाके खालिकाबाद में कौमी शहरा के करीब 3 अफराद की लाशें मिली। 3 अफराद को गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन आपस में करीबी रिश्तेदार थे। कोहाट की तहसील लाची बाजार में पुलिस स्टेशन के करीब 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला। 4 अफराद जाँ बहक और 2 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के इलाके खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर और शांगला में पुलिस कार्रवाई के दौरान कातिल भत्ताखोरी और जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस 3 भाई मारे गए। खैरपुर में ओस्तागाही रोड कश्मीरी पुल के करीब पुलिस मुकाबला। 2 अहलकार जख्मी, मुल्जिमान फरार हो गए। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। फैसलाबाद में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। फैसलाबाद में बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम में शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर घर वालों के साथ मिलकर अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। चिन्होट में तेज रफ्तार बेकाबू कार नहर में जा गिरी। ड्राइवर जाम बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पतंगबाजी की इजाजत से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। दरखास्त में नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब को फरीक बनाया गया। ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम है। दरखास्त का मतन। वफाकी हुकूमत ने ई-मार्किंग के तमाम सॉफ्टवेयर इनके तालीमी बोर्ड्स के हवाले कर दिए। 9वीं और 11वीं जमात के सालाना इम्तिहान ई-मार्किंग पर हो सकेंगे।
कराची में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में रोबोट के जरिए कामयाब गायनी सर्जरी। रोबोट के जरिए 45 साल मरीजा का ट्यूमर और यूट्रस निकाल दिया गया। सिंध में डेंगू ने एक और मरीज की जान ले ली। हैदराबाद की मुतासरा बच्ची जाँ बहक। रवां साल डेंगू से अमवात की तादाद 39 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 173 नए केसेस। मुल्क के शुमाली पहाड़ी इलाकों में कल से कमजोर मगरिबी सिस्टम असरअंदाज होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, दीर, चित्राल और सवात में बेशतर मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के। पंजाब के स्कूलों में मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। जापान के कई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गए। पहाड़ी और बालाई इलाकों में 5 इंच तक बर्फ पड़ने से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। कई परवाजें मनसूख। ट्रेनों का निजाम भी दरहम बरहम होकर रह गया। जंगबंदी के बावजूद गाजा पर इस्राएली हमले रुक नहीं सके। 24 घंटों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल का चौथा रोज। दिन के इख्तिताम तक सियालकोट ने दूसरी इनिंग्स में बगैर नुकसान के 12 रन बना लिए। कराची ब्लूज ने सियालकोट को जीत के लिए 533 रन का हदफ दे रखा है। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट। इंग्लैंड ने पहले रोज के इख्तिताम तक 9 विकेटों के नुकसान पर 325 रन बनाए। जॉय रूट 135 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। मिचेल स्टॉक की तबाहकुन बॉलिंग 6 शिकार करके वसीम अकरम का 400 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्विंग के सुल्तान की जानिब से स्टॉक को मुबारकबाद। रावलपिंडी पुलिस की दबंग अफसर इंस्पेक्टर इरम खानम ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ को पछाड़ दिया। मजमूई तौर पर सोने के 2 तमगे अपने नाम किए। पाकिस्तान को आखिरी बार हॉकी वर्ल्ड कप जीते 31 बरस बीत गए। गोलकीपर मंसूर अहमद ने हरीफ हॉलैंड के पेनल्टी स्ट्रोक रोककर पाकिस्तान को तारीखी फतह दिलाई। साबिक वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना ही खुद एक चैलेंज बन चुका। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो कराने का फैसला। न्यूयॉर्क रोड शो आइंदा हफ्ते के इख्तिताम पर होने का इम्कान। सुरमाई ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक मशल एथेंस में मुंतजमीन के हवाले कर दी। मशल 6 दिसंबर से 12,000 किलोमीटर तवील सफर शुरू करेगी। फीफा ने कल होने वाले 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉज की तफसीलात और वेन्यूज की वीडियो जारी कर दी। पूरी दुनिया के फुटबॉल फैंस को बेचैनी से अपनी टीमों के ड्रॉज का इंतजार। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में 2 रोजा द एरियल टैक एक्सपो का इफ्तिताह। तलबा, फैकल्टी और सन्नती शराकतदारों ने अपनी इजाद करदा जदीद तरीन ड्रोन प्रोटोटाइप्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की नुमाइश की। 2025 का आखिरी सुपरमून आज होगा। सुपारको के मुताबिक आखिरी सुपरमून 4 और 5 दिसंबर की रात पाकिस्तान में वाज़े देखा जा सकेगा।